हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लस माइनस। दिस इज़ अंजलि और आज हम करने जा रहे हैं एसएससी CHSL 2020 प्रीवियस ईयर थर्ड क्लास। एग्ज़ाम डेट है आपकी 12 अप्रैल 2021 एंड शिफ्ट है थर्ड। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिलर्स का है, आपको करेक्ट वर्ड चूज़ करना है और स्टेटमेंट है आपके पास, हैव यू चेक्ड इफ़ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। ठीक है, क्या तुमने चेक किया है कि हमारे पास ब्लैंक इंफॉर्मेशन है लोकेशन के बारे में। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? पर्याप्त, इनफ, एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन्स जितने की ज़रूरत है उतना होना, पर्याप्त होना। नेक्स्ट वन इनएडिक्वेट, इसका मीनिंग होता है अपर्याप्त। ठीक है, मतलब जितने की ज़रूरत है उतना नहीं होना, अपर्याप्त होना। नेक्स्ट वन प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का क्या मीनिंग होता है? प्रोफ्यूज का मीनिंग होता है भरपूर, मीन्स जितने की ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ होना, अबंडेंट। नेक्स्ट वन इज इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट भी क्या होता है? अपर्याप्त। ये भी आपका इनएडिक्वेट का सिनोनिम है, अपर्याप्त। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? आपका बनेगा सफिशिएंट, पर्याप्त। आपको किसी लोकेशन पे जाना है तो आपको कितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है? सफिशिएंट इंफॉर्मेशन की जरूरत। कुछ भी काम करने के लिए आपको कितने की ज़रूरत होती है? सफिशिएंट हो उस काम के लिए। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फिलर्स का है और स्टेटमेंट है, दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द ब्लैंक अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, ये हेल्प करेगा डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझने के लिए। तो ब्लैंक में आपको पता क्या करना है, ब्लैंक में आपको क्या फिल करना है, किन लोगों को ये हेल्प करेगा। ठीक है, ऑप्शंस में है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइजर्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं किसी प्रोग्राम को, तो इनकी तो हेल्प नहीं करेगा। ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो किसी की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट वन पार्टिसिपेंट्स, ये आपका करेक्ट होगा। किसी भी प्रोग्राम में जो प्रोग्राम है उसमें जो भाग लेने वाले होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? पार्टिसिपेंट्स, जो उसमें भाग लेते हैं किसी चीज़ में। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट्स भाग लेंगे तो उनको आप पार्टिसिपेंट्स भी बोल सकते हो और ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन क्रिटिक्स। क्रिटिक्स क्या होता है? आलोचक। क्रिटिक्स क्या होता है? आलोचक, जो हर चीज़ में कमी निकालते हैं, जिनका काम ही कमी निकालना होता है। आपने IT जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है, इसमें अवार्ड्स होते हैं या और कोई भी अवार्ड्स होते हैं तो उनमें क्रिटिक्स अवार्ड दिए जाते हैं। तो वो यही होते हैं जो क्या करते हैं? आलोचक होते हैं किसी भी फिल्म में या फिर किसी भी चीज़ में जो कमी निकालते हैं। इसके लिए आप सेंश्योर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन ट्रेनर्स, जो ट्रेन करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सेकंड वन पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट वन ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, आपको करेक्ट जो फ्रेज है जिसमें एरर है वो चूज़ करना है। तो स्टेटमेंट है, द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कांट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। तो आपका जो एरर वाला पार्ट है वो है कांट बी एबल टू। ठीक है, क्या है? प्रोजेक्ट टफ है और मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा मंडे तक। ठीक है, आपको किसके लिए ये जो कांट बी एबल टू है ये किसके लिए आया है? कि कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे एरर क्या है कि कांट एंड एबल दोनों साथ में नहीं आ सकते। या तो आप कांट का यूज़ करेंगे यहाँ पर और बी एबल टू को रिमूव करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, या फिर सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आप यूज़ करें विल नॉट बी एबल टू। ठीक है, आपको याद रखना है कांट एंड एबल ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों का ही मतलब सकना होता है कि मतलब कर सकना किसी चीज़ को या नहीं कर सकते। दोनों में ही इसका खुद ही मीनिंग एबिलिटी को शो करने के लिए कांट कैन जो होता है हमारा, ये एबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर वो खुद ही एबिलिटी को शो करना है तो इसके साथ आप एबल का यूज़ नहीं करेंगे। आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सेकेंड वन। नेक्स्ट आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन मिला है और स्टेटमेंट है, वेयर डिड द चिल्ड्रन लीव देयर रिकॉर्ड बुक्स? द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास प्रीफेक्ट। प्रीफेक्ट क्या है यहाँ पर?
जो आप इसको मॉनिटर बोल सकते हैं, स्कूल्स में होते हैं ना जो लीड करते हैं, वो यहाँ पर प्रीफेक्ट है। तो जो आपकी स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर, जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, इसमें क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन, जो सेंटेंस है आपका एक क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपके पास यहाँ पर आस्क के प्लेस पर सेड होता तो आप सेड टू को आस्क में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। बट आपको अगर डायरेक्ट ही आस्क मिल रहा है तो आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। आपको ऑप्शंस में भी दिख रहा होगा, सब ऑप्शंस में आस्क ही दिया हुआ है, तो ये पार्ट आपका करेक्ट है, यहाँ कोई एरर नहीं है। अब देखते हैं जो मेन पार्ट है जिसको आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो जब भी आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, और उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप जो आपके WH वाले वर्ड्स हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पर इंटेरोगेटिव पार्ट में क्या होता है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आपका इंटेरोगेटिव की फॉर्म होती है। और आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको इस फॉर्म में, सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, डिड मिल रहा है। तो डिड से आपको क्या पता चल रहा है, डिड द चिल्ड्रन लीव, कि ये पास्ट सिंपल का टेंस है, ठीक है, पास्ट सिंपल का टेंस है। तो पास्ट सिंपल का जो टेंस है उसको आप किस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। जो आपका पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, जो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पर तो आपको ऑप्शन सिंपल मिले हैं, यहाँ पर तो आपको सीधा प्रेजेंट वाले ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे लीव है, यहाँ पर हैव है, यहाँ पर आर लिविंग है, तो आप सीधा पता ही चल जाएगा आपको कि पास्ट में तो आप उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट आपके पास ऑप्शन आ सकता है कि जिसमें इसको, जो ये डिड है, इसको पास्ट सिंपल में ही रखा गया हो, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की जगह पास्ट सिंपल में भी आपको एक ऑप्शन मिल सकता है, और वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। तो आपको याद रखना है, जब भी आपके पास पास्ट सिंपल टेंस होगा, वहाँ आप पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो सेकंड बनेगा। द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट वेयर द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, हैड प्लस वीथर, ठीक है, हैड लेफ्ट देयर रिकॉर्ड बुक्स। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वेयर द चिल्ड्रन, यहाँ से आपको फॉर्म मिल रही है WH वर्ड प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट, और प्लस ये वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब प्लस कौन सी, मेन वर्ब। और यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले मिल रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस का है, और स्टेटमेंट है, द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस इन द स्टेट टू असेस द डैमेज टू द रूट्स। तो यहाँ पर जो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में मेन चीज़ देखनी होती है वो है आपकी वर्ब। आपको टेंस देखना होता है, कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब है जिसको आपको कन्वर्ट करना होता है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ये आपका ऑब्जेक्ट है 8 विलेजेस इन द स्टेट, इसको आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्टिव से जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इस चीज़ को आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं और इसको ऑब्जेक्ट की तरह। और जब भी ऑब्जेक्ट आप लेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको किस से कनेक्ट करेंगे, बाय से, इसके आगे आप बाय का यूज़ करते हैं। और ये जो आपका सब क्लोज है, इसको आप या तो बीच में कहीं भी 8 विलेजेस इन द स्टेट इसके साथ, या फिर एंड में ही, इसकी जो पोजीशन है वो यही रह सकती है, एंड में ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने ऑप्शंस। और जो ये विजिटेड है, इसको आपको किसको में कन्वर्ट करेंगे, वर प्लस वीथर, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, और पास्ट सिंपल को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, या तो वोज या फिर वर,
वोज या फिर वर प्लस वी थर्ड। आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर 8 विलेजेस इन द स्टेट, ठीक है, 8 विलेजेस आपका सब्जेक्ट बनेगा और ये प्लूरल है तो आप वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप आते हैं ऑप्शंस पे। फर्स्ट ऑप्शन है 8 विलेजेस हैड विजिटेड, यहाँ पर हैड यूज़ हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट वन 8 विलेजेस इन द स्टेट वर विजिटेड, यहाँ पर आपको करेक्ट मिल रहा है, आपको वर प्लस वी थर्ड में कन्वर्ट करना है और वर प्लस वी थर्ड आपको मिल रहा है। बाय भी मिल रहा है, बाय द सेंट्रल टीम टू असेस द डैमेज टू द क्रॉप्स, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 8 विलेजेस इन द स्टेट, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया प्लस वी वर प्लस वी थर्ड का यूज़ किया है, वर प्लस विजिटेड का, फिर बाय का यूज़ करके आपने सब्जेक्ट को लिंक किया है बाय द सेंट्रल टीम और सब क्लोज को ऐसे की ऐसे रखा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन सिनोनिम फाइंड आउट करना है और वर्ड है आपके पास रैंडम। रैंडम का मीनिंग क्या होता है? रैंडम का मीनिंग होता है अनप्लान्ड, ठीक है, जो चीज़ें प्लान नहीं होती। कभी भी हम जैसे मार्केट जाते हैं, हम रैंडमली कुछ भी उठा लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम प्लान नहीं करके जाते हैं, बट कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो हम उसको ले लेते हैं, तो वो रैंडम हम उठाते हैं, तो उसी चीज़ को अनप्लान्ड हो जाती है, अनसिस्टमैटिक। एक और वर्ड होता है अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, ये सब आपके रैंडम के सिनोनिम हैं। अब आते हैं ऑप्शंस पे। फर्स्ट वन इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी क्या होता है? ये होता है मनमाना, जो जी में आए वो करना, अपनी इच्छा के अनुसार चलना, किसी भी टाइम कुछ भी मन में आया वो कर दिया, तो ये भी आपका अनप्रेडिक्टेबल होता है और अनप्लान्ड होता है। अनप्रेडिक्टेबल, अनप्लान्ड, तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगा? आर्बिट्रेरी, ठीक है। ये तो हो गया कि आपको आर्बिट्रेरी का मीनिंग पता है। अगर आपको आर्बिट्रेरी का मीनिंग पता नहीं है तब आप कैसे करेंगे? आप अदर ऑप्शंस देखेंगे, आपको पता है रैंडम का मीनिंग है अनप्लान्ड, अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ पर आप प्लान्ड, जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है? प्लान्ड। तो जब अनप्लान्ड है रैंडम और आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है तो प्लान्ड तो एंटोनिम हुआ, तो ये यहाँ से आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वन रीजनेबल। रीजनेबल क्या होता है? लॉजिकल, ठीक है, जो चीज़ें लॉजिकल होती है वो प्लान्ड होती है, लॉजिकल में भी आ सकता है, तो ये भी आपका रैंडम का सिनोनिम नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वन डेफिनेट। इसका मीनिंग क्या होता है? निश्चित, सर्टेन, ये भी अनप्लान्ड नहीं होती है, तो आपका ये भी रॉन्ग हो गया। तो तीनों जब आपके ऑप्शंस रॉन्ग हो गए तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ आर्बिट्रेरी। तो यहाँ से ओड वन आउट की ट्रिक अपना के भी आप क्वेश्चन को करेक्ट मार्क कर सकते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आर्बिट्रेरी। नेक्स्ट वन इडियम का क्वेश्चन है और इडियम है आपके पास कोट रेंट हैंडेड। इसका क्या मीनिंग होता है? रंगे हाथों पकड़ना, ठीक है, जब क्राइम हो रहा हो उसी टाइम पे रंगे हाथों पकड़ लेना, ये आपका कोट रेंट हैंडेड का मीनिंग होता है। ऑप्शंस देखते हैं। कोट स्टीलिंग रेड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स एंड टोमेटोज। इसमें क्या कहा गया है कि चोरी करते हुए जो रेड ऑब्जेक्ट्स जैसे एप्पल्स और टोमेटोज लाल होते हैं तो उनको चोरी करते हुए पकड़ना, ये आपका रॉन्ग होता है। ये जनरल स्टेटमेंट। एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी आपके पास कोट रेड हैंडेड ऐसा जिनका मीनिंग जनरल होता है तो उनके लिए जनरल आपको आंसर भी जनरल स्टेटमेंट ही देखना है, स्पेसिफिक के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पेसिफिक यूज़ किया कि रेड ऑब्जेक्ट्स के लिए, नहीं, ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट वन कोट बाय समवन वियरिंग ए रेड रिस्टबैंड, ये भी रॉन्ग है। कोट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जब आप कुछ इलीगल कर रहे हैं, अनैतिक कर रहे हैं, उस टाइम पर पकड़ना, तो उस टाइम पे पकड़े जाना, तो ये आपका क्या होता है? कोट रेड हैंडेड का मीनिंग होता है। नेक्स्ट वन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज़ करना है, तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रिएटिविटी, यही आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ऑप्शन भी यही करेक्ट है। क्रिएटिविटी की करेक्ट स्पेलिंग होती है क्रिएटिविटी, ए के प्लेस पे आपको आई का यूज़ करना होता है, ठीक है। ये क्या होता है? किसी भी चीज़ में आप कुछ नया करने की जो आपकी क्षमता होती है उसको आप क्या बोलते हो? क्रिएटिविटी, ठीक है। इसको आप इनोवेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को नए ढंग से करना, वो भी आपका क्रिएटिविटी होता है। नेक्स्ट वन डोनेशन। डोनेशंस आपकी जो चंदा होता है वो होते हैं। क्लोस्टर्ड। क्लोस्टर्ड क्या होता है? शेल्टर्ड।
इसके लिए सिनोनिम होता है शेल्टर, एकांत। ठीक है, जो सन्यासी होते हैं वो दुनिया से दूर अपनी लाइफ जीते हैं, तो उनकी जो लाइफ होती है उसको आप क्या बोल सकते हो, क्लोइस्टर्ड लाइफ। एकांत की लाइफ जीते हैं तो उसको आप क्लोइस्टर्ड लाइफ बोल सकते हो। ठीक है, और एक वर्ड होता है क्लोइस्टर। क्लोइस्टर ये यूज़ होता है मोनेस्ट्री के लिए, मठ के लिए, जहाँ पे जो बुद्ध धर्म के या फिर कोई भी साधु संत जो जहाँ पर रहते हैं उस चीज़ को आप क्लोइस्टर बोल सकते हो, जो एकांत में रहते हैं। ठीक है, और क्लोइस्टर्ड एकांत मतलब क्लोइस्टर्ड लाइफ, ये आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन ब्लाइंड। ब्लाइंड क्या होता है, बदनाम, इनफेमस। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वन क्रिएटिविटी। नेक्स्ट वन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है आपके पास, समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, सिफोलॉजिस्ट। ये कौन होते हैं, जो आपके इलेक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं और जो वोटिंग स्टैटिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करते हैं, तो ये आपका सिफोलॉजिस्ट होता है। फर्स्ट वन मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन क्या होते हैं, जो मैथ्स में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, या फिर मैथ्स को स्टडी करते हैं या फिर मैथ में एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट वन एनालिस्ट। एनालिस्ट क्या होते हैं, जो एग्जामिन करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट वन साइकोलॉजिस्ट, ये आपके माइंड से रिलेटेड होते हैं, जो माइंड को स्टडी करते हैं या फिर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, दैट इज साइकोलॉजिस्ट। तो आपका करेक्ट क्या है, सिफोलॉजिस्ट, जो इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं, उनसे रिलेटेड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है और ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट वन इज किंडल। किंडल क्या होता है, जलाना या सुलगाना। लाइट, ठीक है, इग्नाइट, ये दोनों आपके किंडल के सिनोनिम्स होते हैं। आपको सुलगाना या फिर जलाना, दैट इज किंडल। नेक्स्ट वन प्रोवोक। प्रोवोक क्या होता है, किसी को भड़काना, इंस्टिगेट। कई बार लड़ाई हो जाती है तो कई पर्सन उसमें भड़काने का काम करते हैं, प्रोवोक करते हैं, तो दैट इज इंस्टिगेट। नेक्स्ट वन प्रोक्योर। प्रोक्योर क्या होता है, ऑब्टेन, किसी चीज़ को प्राप्त करना, ऑब्टेन, गेट। नेक्स्ट वन डिस्ट्रैक्शन, और आपका करेक्ट ऑप्शन भी यही है। आपकी डिस्ट्रैक्शन की स्पेलिंग गलत है, इसके लिए आपकी स्पेलिंग यूज होती है डिस्ट्रैक्शन। आपका ई के प्लेस पर आई आता है और यहाँ पर टी के बाद एस का यूज़ नहीं होता है, डायरेक्ट आई ओ एन का यूज़ होता है। इसका मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस या फिर निष्कर्ष। जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के टाइम पर आपको डिस्ट्रैक्शन हो गई, आपने कुछ ऐसी चीज़ देख ली जहाँ पर आप देखते गए और आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो वहाँ पर क्या हो गया, डिस्ट्रैक्शन होगी, दैट इज़ डिस्टर्बेंस। ठीक है, और स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा होती है डिस्ट्रैक्शन, तो आपको पता ही है डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इडियम का क्वेश्चन है और इडियम है आपके पास टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना, किसी चीज़ को ध्यान से सुनना या फिर अटेंटिव। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज टू हैव एक्स्ट्रा लार्ज ईयर्स, ये आपका रॉन्ग है। एक्स्ट्रा लार्ज मतलब ज़्यादा ही बड़े, जो कान है वो बहुत ज़्यादा बड़े होना। टू बी इनक्विजिटिव एंड क्यूरियस, जिज्ञासु होना, ये भी आपका रॉन्ग है। टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कि तैयार रहना सुनने के लिए, उत्सुक होना और तैयार रहना, तो यही होता है कि ध्यान से किसी चीज़ को सुनना। तो आपका टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, ये आपका करेक्ट है। इसके लिए एक और इडियम यूज़ होता है, लैंड एंड ईयर। इसका भी मीनिंग यही होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, दोनों आपके ध्यान से सुनने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन एंटोनिम फाइंड आउट करना है और वर्ड है आपके पास बायस। बायस क्या होता है, पक्षपात। अनफेयरनेस, दैट इज बायस। क्या होता है कि आप गेम खेलते हैं तो उसमें आप बहुत बार एक वर्ड यूज़ करते हैं, बायस्ड। ठीक है, वो पर्सन के लिए यूज़ होता है, वो एडजेक्टिव होता है बायस। ये बायस है, ये नाउन है। ठीक है, उसी से ये वर्ड है निकला है बायस।
बायस का मीनिंग क्या होता है? पक्षपात करना, किसी को फेयर करना और किसी मतलब जस्टिस नहीं करते हैं, किसी को फेवर कर लेते हैं और फेवर में उसके जो रिजल्ट होता है या फिर कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है फेवर में लिया जाता है उस पर्सन के, तो इसको अनफेयरनेस भी बोला जाता है। और प्रीजुडिस, ठीक है, दोनों इसके लिए वर्ड्स यूज होते हैं। अब ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेज। स्टेज क्या होता है? स्टेज होता है लेवल, जब आप कोई प्रोसेस करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेज है। जैसे आपने एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल की बात कर ली, तो इसमें आपके कितने स्टेज होते हैं? एक तो आप टीयर 1 देते हैं, ठीक है, एक आप टीयर 2 देते हैं, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है टीयर 3, और आपकी टाइपिंग जो टेस्ट है वो होता है, दोनों ही एक ही में आ जाते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट निकलते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो यही आपका क्या होता है? स्टेज। और स्टेज को अगर आप वर्ब के मतलब वर्ब की तरह लेंगे तो इसके लिए जो यूज़ होता है टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, अगर आप इसको वर्ब की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज स्टेज का मतलब होता है डिफरेंट लेवल्स। नेक्स्ट वन प्रेजुडिस। प्रेजुडिस आपका बायस का ही सिनोनिम है, ये भी पक्षपात, अनफेयरनेस। नेक्स्ट वन फेयरनेस। फेयरनेस क्या होता है? जस्टिस, ठीक है, मतलब किसी का भी फेयर नहीं करना, जो होता है उसमें प्योरिटी होती है, जस्टिस होता है, न्याय होता है, तो उसको आप फेयरनेस बोलते हो और यही आपका एंटोनिम होता है बायस का। नेक्स्ट वन प्रेस्टीज। प्रेस्टीज क्या होता है? रेपुटेशन, ओनर, रेपुटेशन, ओनर, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड वन फेयरनेस। नेक्स्ट वन फिर से सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आपको इस फ्रेज को देखना है जो अंडरलाइन है, अगर इसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखती है तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इस ऑप्शन को आप करेक्ट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब है सेल्डम टू वी फाइंड सो मैनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन के दौरान हमें इतने सारे, कभी कभी इतने सारे बर्ड्स दिखते हैं नेस्टिंग करते हुए, ठीक है। तो ये जो है सेल्डम, ये क्या है आपकी? एडवर्ब, और कौन सी एडवर्ब है? नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक रूल होता है, जब भी आपके पास नेगेटिव एडवर्ब जो है स्टार्टिंग में यूज़ होती है, किसी भी टेस्ट के स्टार्टिंग में आप अगर एडवर्ब का यूज़ करते हैं, नेगेटिव एडवर्ब का यूज़ करते हैं, तो उसमें आप इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। इन्वर्जन मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन, ये आपका इन्वर्जन होता है। एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर सेल्डम मिला जो आपकी एडवर्ब है, डू मिला जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वी आपका सब्जेक्ट है, एंड फाइंड आपका मेन वर्ब है। टू के साथ आपको पता ही आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अदर ऑप्शंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेल्डम के बाद डज का यूज़ किया गया है, जबकि वी प्लूरल है तो वी के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? डू यूज़ करेंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट वन सेल्डम वी डू फाइंड, इसमें इन्वर्जन नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट वन सेल्डम डिड वी फाइंड, यहाँ पर क्या किया गया है? एक तो डिड पास्ट में यूज़ किया गया है, ठीक है, प्लस डिड के बाद आप फाइंड का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड वन, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब फिर से आपका सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट है आई कांट अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू से। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दैट यू आर ट्राइंग टू से या फिर व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। यहाँ पर क्या होगा? आपका दैट वर्ड से रिप्लेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप किस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ये बताना पड़ेगा ना आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं। या फिर आप क्या ये बोलेंगे कि आई कांट अंडरस्टैंड दैट यू आर सेइंग, यू आर ट्राइंग टू से, जो तुम कहने की कोशिश कर, अभी क्या समझ नहीं पा रहे हो? व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, जो तुम कहने की कोशिश कर रहे हो।
तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट को आप वर्ड से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट वन पैराजम्बल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस आपके या तो सी से स्टार्ट हो रहे हैं या बी से या आई से। तो डी स्टेटमेंट आपको नहीं देखने हैं, आपको इनमें से ही एक स्टेटमेंट आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए या फिर फर्स्ट सेंटेंस के लिए चूज करनी है। तो फर्स्ट है आपकी ए, द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग एंड 80 फैमिलीज ऑफ द अपर कास्ट ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन पालमपुर। क्या है जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की, वो क्या है, फार्मिंग है। और इसमें 80 फैमिलीज हैं जो क्या है अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं और उनके पास जो है मेजॉरिटी ऑफ लैंड है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लैंड किनके पास है, जो 80 फैमिलीज हैं अपर कास्ट की पालमपुर में। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये कह रही है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, बी, पालमपुर विलेज हैज़ अराउंड 450 फैमिलीज विच बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स। अब देखिए यहाँ पर कितनी फैमिलीज़ की बात हो रही है, 80 फैमिलीज़ की, प्लस पालमपुर की एक एक्टिविटी की बात हो रही है और यहाँ पर अपर कास्ट की बात हो रही है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट पालमपुर की विलेज के बारे में बात हो रही है। पालमपुर विलेज में टोटल 450 फैमिलीज़ हैं, 450 फैमिलीज़ है और यहाँ पर 80 फैमिलीज़ हैं। तो आपको पता चल गया ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होगा, जो पालमपुर को डिफाइन करेगा वो आपकी पी स्टेटमेंट होगी। पालमपुर विलेज में क्या है 450 फैमिलीज़ हैं और जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ अपर कास्ट की बात हुई है। तो आपकी बी से स्टार्ट कर सकते हैं बट ए से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एक और सी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, द नेबरिंग टाउन्स ऑफ द विलेज। भाई कौन सा विलेज, इसको पहले तो बताएंगे ना आपको कि कौन सा विलेज, इसके लिए कोई स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ से भी आप स्टार्ट नहीं करेंगे, आप सीधा स्टार्ट करेंगे बी से, और बी वाला सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है जो है सेकेंड। तो बी के बाद ए, ये हो गया हमारा पालमपुर में 450 फैमिलीज़ हैं जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती है। और ए पार्ट में क्या है, द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज़ फार्मिंग। फार्मिंग क्या है, मेन एक्टिविटी है, और 80 जो फैमिलीज़ हैं अपर कास्ट की उनके पास मेजॉरिटी है, जो लैंड है उनके पास सबसे ज़्यादा है। तो बी, ए के बाद डी, देयर आर अदर एक्टिविटीज़ इन पालमपुर लाइक डेयरी ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा विच आल्सो हेल्प रन द इकोनॉमी इन द विलेज। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी बता दी फार्मिंग, फिर उसके बाद क्या किया कि उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर दिया कि पालमपुर में अदर भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे डेयरी ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा विच आल्सो हेल्प, जो कि इकोनॉमी को रन करने में हेल्प करती है, विलेज की इकोनॉमी में हेल्प करती है। तो डी, और डी के बाद सी, द नेबरिंग टाउन्स ऑफ द विलेज, जो नेबरिंग टाउन्स है, जो पड़ोसी टाउन्स हैं विलेज के, वो वेल कनेक्टेड है, उससे अच्छी तरह से कनेक्टेड है। एंड ऑल वेदर रोड्स आर ऑल्सो वेल कनेक्टेड, जो हर मौसम में जो रोड्स चलते हैं वो भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम फाइंड आउट करना है और वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर क्या होता है, बोल्स्टर होता है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर। ठीक है, समथिंग स्ट्रॉन्गर। अब आपके पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रेज। डिस्क्रेज क्या होता है, डिस्क्रेज होता है किसी को क्या करना, डिस्क्रेज करना, हतोत्साहित करना, मीन्स उसके उत्साह को बिल्कुल ही तोड़ देना, उसकी जो एक होता है ना कि जोश होता है उसको तोड़ देना, उसको हतोत्साहित करना, डिस्क्रेज करना। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं डिसमेंटल, किसी को तोड़ देना, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रेज के लिए। नेक्स्ट वन स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन क्या होता है, स्ट्रेंथन होता है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी है। बोल्स्टर का आपका सिनोनिम क्या है, स्ट्रेंथन। ठीक है, किसी को एंकरेज करना, इसके लिए आप एक और सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं, एंकरेज, या फिर किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, दैट इज स्ट्रेंथन। नेक्स्ट वन वीकन। वीकन भी क्या होता है, किसी को कमज़ोर बना देना। ठीक है, एनफीबल, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एनफीबल, कमज़ोर बना देना। नेक्स्ट वन एम्बोल्डन। एम्बोल्डन भी क्या होता है, किसी को कोई चीज़ करने के लिए एंकरेज करना, टू एंकरेज समवन टू डू समथिंग। इसके लिए आप एंकरेज वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप कहेंगे यहाँ भी एंकरेज हो रहा है और यहाँ भी एंकरेज हो रहा है। यहाँ पर जो मीनिंग है स्ट्रेंथन का, मैंने एंकरेज सिर्फ सिनोनिम बताया है, और यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट सिनोनिम की बात की गई है।
तो अप्रोप्रिएट सिनोनिम इसका स्ट्रेंथन ही हुआ, क्योंकि स्ट्रेंथन क्या होता है, किसी चीज़ को मजबूत बना देना, स्ट्रॉन्ग बना देना, पावरफुल बना देना। और बोल्स्टर का भी सेम मीनिंग होता है। जबकि एम्बोल्डन क्या होता है, किसी को एंकरेज करना कुछ करने के लिए, ठीक है। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाने की बात हो रही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड वन। नेक्स्ट वन पैराजम्बल का क्वेश्चन है और ऑप्शंस देखते हैं। डी से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड ए से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड और फोर्थ दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बी ए डी इन स्टेटमेंट्स को आपको देखना है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट कम्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिंटेड वर्ड्स एंड वंस प्रियर नॉलेज ऑफ द वर्ड। जो आप किसी टेक्स्ट को, जो प्रिंटेड टेक्स्ट, जो ऐसे आपने कुछ भी लिखा है, जैसे मैं इन चीज़ों को पढ़ रही हूँ, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, उस चीज़ को समझने की जो आपकी एबिलिटी है, वो कहाँ से आती है, वो आती है आपकी इंटरेक्शन से, जो प्रिंटेड वर्ड्स से आपकी इंटरेक्शन होती है, प्लस जो आपकी वर्ल्ड की नॉलेज है, जो आपके पास पहले से नॉलेज है। जैसे अगर मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इससे आप क्या समझेंगे, अगर आप सिर्फ इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो ईमानदारी क्या है, एक अच्छी आदत है। बट इसका मतलब क्या होता है कि ये आपको मोरल वैल्यू प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको जो वर्ल्ड क्लियर नॉलेज है, उससे आपको क्या है, प्रिंटेड टेक्स्ट की जो है समझ होती है। नेक्स्ट वन, कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी और प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज स्पोकन और रिटन। कॉम्प्रिहेंशन समझना किसी चीज़ को, इज द एबिलिटी है और प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ को समझने की, जो बोला जाता है और जो लिखा जाता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है, समझना ही एक एबिलिटी है किसी चीज़ को, जो बोला गया है या फिर लिखा गया है, उसको समझने की। तो यहाँ पर बोलने और लिखने दोनों की बात हुई है, जबकि यहाँ पर सिर्फ प्रिंटेड टेक्स्ट को समझने की बात हुई है। तो आप ए से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, आप बी से स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम अपनी जो डी स्टेटमेंट है उसको भी देखेंगे, क्योंकि उससे भी हमारा ऑप्शन है। इन एक्टिव रीडिंग रीडर्स थिंक अबाउट देयर रीडिंग एंड मेक कनेक्शंस एंड इन्फेरेंसेस। क्या होता है कि जो एक्टिव रीडिंग होती है उसमें क्या करते हैं, रीडर्स थिंक अबाउट देयर रीडिंग, वो अपनी रीडिंग जो उन्होंने पढ़ा उसके बारे में थिंक करते हैं और उसके कनेक्शंस बनाते हैं और कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। मेक कनेक्शंस एंड इन्फेरेंसेस, यहाँ पर भी रीडिंग की बात हो रही है, जबकि कॉम्प्रिहेंशन में दोनों की, स्पोकन की और रिटन की, दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो आप बी स्टेटमेंट से स्टार्ट करें। आप बी के बाद या तो डी यूज़ होगा या फिर ए यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव रीडिंग की बात हो रही है डी स्टेटमेंट में, और ए में बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग ए प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है। तो प्रिंटेड टेक्स्ट ये भी क्या होता है, रीडिंग तो दोनों में प्रिंटेड टेक्स्ट की होगी ना। तो यहाँ पर एक आपको बता रही है कि आप प्रिंटेड टेक्स्ट को कैसे समझते हैं, और यहाँ पर फिर रीडिंग को डिफाइन कर रहे हैं कि रीडिंग में रीडर क्या करते हैं। तो आपकी जो स्टेटमेंट ए होगी वो आपकी बी से लिंक होगी, ठीक है। इन्होंने बी के बाद ए को डिफाइन किया है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा, बी ए देन डी और देन सी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर प्रिंटेड टेक्स्ट की बात होगी, फिर रीडिंग की बात होगी, फिर इसने क्या किया है, स्पोकन में की भी तो बात की है। तो यहाँ पर लिसनिंग की बात हो रही है, जो लिसनिंग क्या करते हैं, आपको जो बोला जाता है उसको ही तो सुनते हैं। तो दोनों को डिफाइन कर दिया है। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हाउएवर इन्वॉल्व्स मल्टीपल प्रोसेसेस इन अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। क्या होता है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब सुन के जो समझना होता है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग और जो बोला गया है उसको समझने की जो मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं, वो होती है हमारा लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो आपकी बी ए डी सी ये आपका करेक्ट बनता है। नेक्स्ट वन एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है, वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज़ प्रिपेयर्ड वेल। सिंपल सा एरर है, आपको हैज़ देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हैज़ के बाद आपका वी थर्ड का यूज़ होता है, और यहाँ पर प्रिपेयर क्या है, वी फर्स्ट है, यानी कि रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है। जबकि आप प्रिपेयर को किससे रिप्लेस करेंगे, प्रिपेयर्ड से, ठीक है। करेक्ट आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज़ प्रिपेयर्ड वेल, क्योंकि हमारी टीम ने
बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है या तैयारी की है, इसलिए हम डेफिनेटली ये मैच जीतने वाले हैं। तो आपका जो एरर है वो है सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन, एंटोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड है फ्रीटर। फ्रीटर क्या होता है? फ्रीटर होता है वेस्ट, ठीक है, एनर्जी को वेस्ट करना, टाइम को वेस्ट करना, किसी भी चीज़ को वेस्ट करना, दैट इज़ फ्रीटर। और फ्रीटर का एक और मीनिंग होता है जिसका मीनिंग होता है पकौड़ा। पकौड़े के लिए भी आप फ्रीटर यूज़ करते हैं। इससे आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर भी देखता है क्या चीज़ आपको लिंक किसी लॉजिकल वे में वो क्वेश्चंस देखता है, लॉजिक पर बेस्ड देखता है। पकौड़े का कोई सेंस नहीं बनेगा, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो वेस्ट पे ही आ सकता है, ठीक है। फ्रीटर क्या होता है? वेस्ट करना। अब इसका आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? फैलाना। नेक्स्ट वन स्पॉइल। स्पॉइल क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, खराब करना, नष्ट करना। होर्ड। होर्ड क्या होता है? इकट्ठा करना, कलेक्ट। और फोर्थ वन वेस्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है एंड स्टेटमेंट है आपके पास, डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमजी मैनर। कोई चीज़ ऑकवर्डली या फिर क्लमजी मैनर में करना, और उसके लिए आपका करेक्ट वर्ड होगा फम्बलिंग, ठीक है। ये आपका करेक्ट वर्ड है। अदर ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग क्या होता है? वॉकिंग इन अ क्लमजी मैनर। वॉकिंग इन अ क्लमजी मैनर, ये वॉकिंग से रिलेटेड होता है। कई लोग ठोकर खाते रहते हैं ना चलते वक्त, तो वही होता है स्टम्बलिंग। नेक्स्ट वन फोल्टरिंग। फोल्टरिंग क्या होता है? टू लॉस स्ट्रेंथ। टू लॉस स्ट्रेंथ, लड़खड़ाना, दैट इज फोल्टरिंग। नेक्स्ट वन हेस्टिंग। हेस्टिंग क्या होता है? टू डू समथिंग इन हरी। टू डू समथिंग इन हरी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फम्बलिंग। फम्बलिंग क्या होता है? किसी चीज़ को क्लमजी वे में या फिर ऑकवर्डली करना। नेक्स्ट है आपका क्लोज टेक्स्ट का क्वेश्चन है, मीन्स आपको 5 जो है फिलर्स गिवन है और इनमें आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है, उसमें कुछ जो है फिलर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन द 19th century there was an industrial revolution in Europe. As a result, millions of people left town and went to वर्क इन बिग फैक्ट्रीज इन सिटीज़, ठीक है। अगर आपको ये समझ भी नहीं आए तो ये आपको एक चीज़ तो समझ आ रही है ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी यूरोप में, ठीक है। उसके रिजल्ट के उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट द। मिलियंस ऑफ पीपल ने छोड़ा, क्या छोड़ा ये हमें फील करना है। एंड टू वेंट टू वर्क इन बिग फैक्ट्रीज इन सिटीज़। कोई लोग सिटीज़ में जा रहे हैं, मीन्स शहरों में जा रहे हैं, तो वो क्या छोड़ कर जा रहे होंगे? रूरल एरियाज़ को छोड़ के जा रहे होंगे। अगर आप इस ऑप्शंस पे आएंगे फर्स्ट पे, तो फर्स्ट है कंट्रीज़। कंट्रीज़ को तो नहीं छोड़ेंगे ना, सिटीज़ में जा रहे हैं तो कंट्रीज़ के अंदर ही सिटीज़ में जा रहे होंगे। नेक्स्ट वन फैक्ट्रीज़। फैक्ट्रीज़ में तो काम करने जा रहे हैं तो उनको कैसे छोड़ेंगे? सिटीज़ में भी काम करने जा रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन बनता है, दैट इज़ फोर्थ वन कंट्री साइड। कंट्री साइड का मीनिंग होता है रूरल एरियाज़, ठीक है। रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम कंट्री साइड का जो है यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका फिलर है उसको कंट्री साइड से आप फिल करेंगे। नेक्स्ट वन टुडे इट इज़ द रिवर्स। आज क्या है? ये उल्टा हो चुका है। इन सेवरल मेजर कंट्रीज सिटीज़, बहुत सी जो मेजर सिटीज़ है, पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग आउट, वहाँ से निकलने लगे हैं, जो लोग हैं वहाँ से निकलने लगे हैं। क्यों? दे वॉन्ट अ क्लीनर, उनको एक साफ़ सुथरा एंड कैसा होगा? ग्रीनरी चाहिए होगी ना पीपल को, अगर वो जो है सिटीज़ से निकाल रहे हैं तो क्या इन्वायरमेंट कैसा होता है? क्लीनर एंड ग्रीनर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। उनको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए? क्लीनर एंड ग्रीनर। नेक्स्ट वन देयर आर फ्यूअर जॉब्स इन हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज में क्या है? थोड़ी सी जॉब है, लाइक स्टील एंड पावर जनरेशन। जो हैवी इंडस्ट्रीज है स्टील एंड पावर जनरेशन, उनमें थोड़ी जॉब्स हैं। ब्लैंक देयर आर मोर जॉब्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, टूरिज्म एंड फूड डिलीवरी। जो सर्विस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे बैंकिंग, टूरिज्म एंड फूड डिलीवरी, इनमें ज़्यादा जॉब्स हैं।
तो यहाँ पर फ्यूअर जॉब्स का बात हुई है कि कम जॉब्स की, और यहाँ पर ज़्यादा की। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें वर्ड क्या चाहिए जो कॉन्ट्राडिक्शन शो करे, और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंस्टेड। ठीक है, कि यहाँ पर जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है उनमें कम जॉब है, बजाय जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा जॉब है। तो आपका इंस्टेड करेक्ट होगा। यहाँ पर जो नेवरथलेस है इसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंस्टेड। बिसाइड्स मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस हैव मेड इट ईजियर फॉर पीपल ब्लैंक टू वर्क और इवन वर्क फ्रॉम होम। क्या हुआ है कि जो इसके अलावा जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है और जो कम्युनिकेशन हैं, जैसे हम ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं आजकल, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो ये भी आपका कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, आसान बना रहा है। और ऐसे ट्रांसपोर्ट की हर जगह जैसे बसेस अवेलेबल है, आपकी मेट्रो अवेलेबल है, तो जो भी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है ये क्या कर रहे हैं कि लोगों के लिए ना चीज़ों को ईजी बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो वर्क कर सकते हैं और घर से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो टू, इस टू को आप किससे फिल करेंगे, फॉर पीपल टू ब्लैंक टू वर्क, वर्क के लिए कुछ ईजी कर दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेट, क्या वर्क कैलकुलेट करना ईजी कर दिया है, ये नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग होगा। सेकेंड इज कम्युनिकेट, वर्क में कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात हुई है, बट टू कम्युनिकेट टू वर्क, वर्क में कम्युनिकेट नहीं करेंगे आप, ये आपका वर्क तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन कम्यूट, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कम्यूट क्या होता है, टू जाना, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करना या फिर कहीं तक जाना, दैट इज़ कम्यूट होता है। तो कम्यूट, टू कम्यूट टू वर्क, वर्क तक जाना जो है मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने लोगों के लिए वर्क तक, काम पर जाना और या फिर घर से काम करना, दोनों ही चीज़ें ईजी कर दी है। तो आपका कम्यूट यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, द रिजल्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, इस रिवॉल्यूशन का क्या रिजल्ट है, इन द सेंटर्स एंड पीपल sorry the result of this revolution in the 21st century will be spread cities। spread cities क्या होती है, सेंटर से अलग, मतलब एक तो सिर्फ सेंटर में सिटीज़ के अंदर ग्रोइंग हो रही है, फास्ट ग्रोथ हो रही है, एक क्या हो रहा है, सिटीज़ फैल रही हैं। ठीक है, सिटीज़ का फैलना, स्प्रेड सिटीज़ क्या होता है, फैलना, जो मतलब रूरल एरिया में आप भी अर्बनाइजेशन करती है और सिटीज़ में भी अर्बनाइजेशन करती है, दोनों में अर्बनाइजेशन होता है, दैट इज स्प्रेड सिटीज़। सिटीज़ आर ग्रोइंग फास्ट, ठीक, स्प्रेड सिटीज़ हैं जो है फास्ट ग्रो कर रही हैं, बट ब्लैंक अवे फ्रॉम सिटी सेंटर्स, क्या होगा, सिटी सेंटर्स से दूर, एंड पीपल आर चूजिंग टू लिव 40, 50 और 60 किलोमीटर्स अवे। पीपल क्या कर रहे हैं, जो सिटीज़ के सेंटर्स हैं जहाँ पर मतलब सब कुछ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सब कुछ है, उनसे उस सेंटर से दूर रहने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, जो आपकी डायरेक्शंस गिवन है, ऑप्शंस में क्या गिवन है, डायरेक्शंस, ये है डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, इनवर्ड्स अंदर की तरफ, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो यूज़ होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड्स। क्या है कि जो सेंटर से आउटवर्ड्स की तरफ आपकी जो सिटीज़ है ना वो ग्रो करती है, जो सिटी सेंटर है उनसे आगे, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है स्प्रेड सिटीज़ की। स्प्रेड सिटीज़ क्या होता है, फैलना, तो सेंटर से जहाँ पे रूरल एंड अर्बन सिटीज़ हैं दोनों का अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि सिटी सेंटर्स से जो हैं सिटीज़ वो बाहर की तरफ फैल रही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड वन। तो यहाँ पर आपकी जो आज की सेशन है वो एंड होता है। तो आप एक चीज़ करेंगे, अभी जो CGL का एग्ज़ाम्स हुए थे, CGL 2021 के, वो आपके आंसर की आ चुकी हैं, इनसे रिलेटेड जो आपके आंसर की आ चुकी है। तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि मैं CHSL 2020 को कंटिन्यू करूं या फिर जो ये आपकी CGL 2021 है इनकी जो आंसर कीज़ हैं उनका एनालिसिस शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी जो पैटर्न फॉलो होने वाला है वो आपको पता चल जाएगा, कुछ वर्ड्स पता चलेंगे, वो क्या पता चलेगी कि अभी क्या यूज़ हो रहा है। तो मुझे ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि मैं या तो इस चीज़ को कंटिन्यू करूं या फिर इनका एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊँ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।